हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। राव नरेंद्र को बनाया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस में नए नेतृत्व को लेकर असहमति है। कैप्टन अजय यादव ने असहमति जताई है। पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता कहा है। हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष उसे बनाया जाए जिसकी छवि है वो साफ सुथरी हो। राहुल गांधी की इच्छा थी कि बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन ये निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा कांग्रेस को नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन खुद के अंदर पार्टी के अंदर इस पर असहमति जताई जा रही है। यानी कि इतने लंबे समय के बाद करीबन 10 से 11 महीने का वक्त गुजर गया। काफी ज्यादा जो विधानसभा सत्र रहे बिना नेता विपक्ष के निकल गए, लेकिन उसके बाद जो नेता विपक्ष चुना गया उसके नाम पर मोहर लगी, लेकिन पार्टी के अंदर ही असहमति साफ तौर से नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि बेदाग जो था उसका चुनाव करना चाहिए, किसी युवा का चुनाव करना चाहिए। राहुल गांधी भी यही चाहते थे, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि पार्टी के अंदर सहमति नहीं बन रही है दोनों के नाम को लेकर। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि काफी लंबा इंतजार करने के बाद कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया, नेता विपक्ष भी मिल गया, लेकिन पार्टी के अंदर ही इस फैसले पर असहमति नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व में जो बदलाव हुआ है, यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया बीते कल, जब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से यहाँ पर सीएलपी लीडर नियुक्त किया गया है, यानी नेता प्रतिपक्ष वो रहेंगे। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्योंकि लंबे समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या जिम्मेदारी किसको क्या मिलेगी, उस पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जब प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अब जो निर्णय लिया, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय माने गए और इसलिए अब इस पर सहमति की बात यहाँ पर जो निकल कर आई है। कैप्टन अजय यादव जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, प्रदेश के जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कल ही एक बयान दिया था कि उनको अपने बेटे की उम्मीद थी चिरंजीव राव वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, वो भी रेस में थे। लेकिन जैसे कि पार्टी ने निर्णय लिया, उसमें राव नरेंद्र सिंह को कमान दी है। दक्षिण हरियाणा को विशेष तौर पर साधते हुए ये सहमति बनी थी और अब जब उस पर असहमति जताते हुए कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया है, तो ये काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, यानी आत्मनिरीक्षण करने की नसीहत उन्होंने दी है। साथ ही ये भी कहा है कि राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरीके से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। इसके जरिए उन्होंने प्रदेश में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उन पर निशाना साध दिया है परोक्ष रूप से। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है, लेकिन निर्णय ठीक इसके उलट दिखाई देता है और इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। यानी सीधे तौर पर उनका जो निशाना है वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर है, लेकिन जो सीएलपी लीडर की नियुक्ति हुई है उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो सीधे तौर पर उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है उस पर सवाल उठाए हैं और ये ट्वीट करते हुए अपनी असहमति जताई है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, काफ़ी लंबे वक्त गुजरने के बाद नेता विपक्ष चुन ही लिया गया, लेकिन जो अनुमान था भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर ही लगाया जा रहा था, आखिर मोहर भी उन्हीं के नाम पर लग गए। कहीं ना कहीं राव नरेंद्र का अगर जिक्र करें तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पार्टी के अंदर असहमति देखने को मिल रही है इनके नाम पर। लंबे टाइम बाद कांग्रेस ने फैसला किया है, प्रदेश अध्यक्ष इस बार दक्षिण हरियाणा से लिया गया, ओबीसी कोटे से है। राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी की कमान फिर दी गई है। जाट प्लस यादव का कॉम्बिनेशन लेकर कांग्रेस आई है। 50 साल बाद पार्टी की राजनीति में ऐसा हुआ है कि जाट प्लस यादव, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आप देखिए, ओबीसी बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। तीनों बार जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, ओबीसी
ओबीसी को ही नायब सिंह सैनी को देखकर ही बीजेपी ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदल के नायब सिंह सैनी को बनाया। ओबीसी कार्ड खेला था और वो कामयाब रहा। तीनों बार ओबीसी और एससी वर्ग जो है, एससी वर्ग कभी कांग्रेस के साथ था, लेकिन जब से बीजेपी का उभार हुआ है, बीजेपी ने आक्रामक तरीके से राजनीति की है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े शोमैन है और अब अमित शाह, तो मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोच समझकर देरी से ये फैसला लिया है जाट प्लस यादव का। 50 साल के बाद ऐसा पार्टी में हुआ है। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात है, दक्षिण हरियाणा में एक ही सीट कांग्रेस को मिली है 11 में से जी। बीजेपी लगातार वहां सीटें जीत रही है, चाहे लोकसभा की बात है, विधानसभा की। तो ओबीसी कार्ड खेला गया जैसे बीजेपी ने खेला है, तो ओबीसी वर्सेस ओबीसी। दूसरा, जाट तकरीबन बीजेपी को पसंद नहीं करते, समर्थन नहीं दे रहे, खासतौर पे किसान आंदोलन के बाद जो सियासी माहौल बना है। तो जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के बड़े नेता हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी साइडलाइन करती, जैसा कयास थे, चर्चाएं थी, उम्मीदें थी, पार्टी पर दबाव था, कई लोगों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ गए, बीजेपी में चले गए। ये भी कहा गया कि जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए, वो तब कई बड़े नेता वापसी को तैयार है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को साइडलाइन किया जाए, ये शर्तें, इस तरह की बहुत चर्चाएं चली। और अब आखिर जाकर पार्टी का फैसला हुआ। लेकिन कैप्टन अजय यादव जो सीनियर नेता है पार्टी के, 7 बार विधायक रहे, उनका बेटा भी विधायक राव चिरंजीवी राव, अब वो आपत्ति कर रहे हैं कि फैसला गलत है। मेरे को लगता है जो ये राव नरेंद्र सिंह है, ये किसी गुट में नहीं है, गुटबाजी ने कांग्रेस का नाश किया है हरियाणा में। पिछले कई साल से बीजेपी तभी मजबूत हुई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये राव नरेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है किसी गुट में नहीं है, सभी के साथ लेके चलते हैं। एक तो ये वजह, दूसरा दक्षिण हरियाणा का कार्ड खेला गया है, ओबीसी यादव कार्ड, तो इस वजह से इनको बनाया गया। और ये भी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा के ही गुड बुक्स में है। ये नेता भी उदय भान की तरह भूपेंद्र हुड्डा की पसंद का हम कह सकते हैं जोड़ी जो बनाई है। अब देखना यह है कि जोड़ी कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही अंदरूनी कलेश शुरू हो गया। हालांकि सिर्फ कैप्टन अजय यादव ने असहमति जताई है, उन्होंने नाराजगी नहीं, असहमति, मतलब जिस तरीके राहुल गांधी कह रहे थे कि पीछे गुरुग्राम में क्योंकि युवा नेता को एक नया खून लाया जाएगा, लेकिन वो बात हुई नहीं उस बात पर। और पार्टी ने ये भी कहा था, राहुल गांधी ने, पार्टी नेताओं ने, कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। अब जिलाध्यक्षों की बात करें तो एक ही महिला को, जो 32 की लिस्ट आई थी, एक ही महिला को जिम्मेदारी मिली, 31 तो पुरुष ही हैं। तो कांग्रेस के अंदर से जो बातें आई, राहुल गांधी तक ने कहा कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाएगी, वो काम नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी ने गुरुग्राम में 10 दिन पहले कहा था किसी युवा को कमान सौंपी जाएगी, वैसा भी नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें अगर टॉप लेवल पे इस तरह के बयान आएंगे और नतीजा उसके उलट होगा, तो कैप्टन अजय यादव जैसे लोग असहमति जता रहे हैं। मतलब अभी तो शुरुआत में भी रात को फैसला हुआ है प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का। अभी प्रतिक्रिया आनी, जो एक असंतुष्ट गुट भी है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, ये 3 बड़े नेता और हैं। कैप्टन अजय यादव ने असहमति जता दी। आज अष्टमी का त्योहार का दिन है और सुबह सुबह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने फैसला किया, उसको मानना चाहिए। और अगर पार्टी की वापसी करनी है, पार्टी में एकजुटता लानी है, गुटबाजी दूर करनी है, पार्टी के लिए चमकदार भविष्य अगर देखते हैं, तो मेरे को लगता है कैप्टन अजय यादव जैसे एटीट्यूड से, प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए, जिस वजह से पार्टी बार बार यहाँ पर अंतर्कलह की शिकार होती रही है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी देवेंद्र लेंगे।